गुड इवनिंग एवरीवन. इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड बेसिक्स जो भी थे पार्टनरशिप के. फ्रॉम टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग विच इज रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. ये होता क्या है? एनी आइडिया जिनका हो गया है ये स्कूल कॉलेज में? क्या है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? वो सब लेते हैं. एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तेरा भी हुआ है एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ओके. अच्छा देखो, इन 11th स्टैंडर्ड यू स्टडीड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नहीं, पूरा नाम लिख संकेत. इन योर 11th स्टैंडर्ड यू स्टडीड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यस और नो? ये सीखा ना ये तुमने? ऐसे पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, इधर डेबिट था, इधर क्रेडिट था. ए लेजर नहीं रे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, रुक जा. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सीखा था तुमने बचपन में. पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, ऐसा कुछ सीखा था. याद आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है ना याद? ये सब होने के बाद यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता था, यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक आता था. ये सब याद है ना? इधर सबसे लास्ट में तुम लोग लिखते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट. यस और नो? इट वाज सम रुपीज. यहाँ पे एक्स एक्स कुछ तो रुपए था, वो ट्रांसफर करते थे तुम अल्टीमेटली किसको? कैपिटल अकाउंट को. बैलेंस शीट कैपिटल लायबिलिटी साइड में वो ऐड होता था. अब पार्टनरशिप के केस में इसका एक एक्सटेंशन होता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. जैसे भाई साहब ने बोला, इट इज अ एक्सटेंशन टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सर एक्सटेंशन का मतलब क्या? सी, ये जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, ठीक है, ये सब जाएगा अभी किसको? पार्टनर्स को. बट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम लोग कुछ चीजें हैं जो हम लोग ट्रेडिंग P&L में नहीं डालते, उसको हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में डालते हैं. बेसिकली वो सारे ट्रांजैक्शंस जो एक पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होते हैं, ऑल दोस ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फर्म आर गोइंग टू गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. कल हम लोगों ने एक देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म. बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम यहां नहीं लिखोगे. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू विल नेवर राइट दिस इन profit and loss account. Why? Because it is a transaction between a partner and the partnership firm. जो भी transactions है partner और partnership firm, let it be interest on capital, let it be interest on drawings, let it be interest on loan, remuneration, जो भी transaction हो वो सारे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. तो ये जो नेट प्रॉफिट यहां पे आया है, दिस इज नॉट द फाइनल फिगर. ये नेट प्रॉफिट पार्टनरशिप अकाउंट्स में इज नॉट द फाइनल फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट. व्हाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट्स व्हिच रिक्वायर्ड टू बी डन. कौन से एडजस्टमेंट? वो सारे ट्रांजैक्शंस के एडजस्टमेंट जो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होते हैं. तो काइंडली राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. एक छोटा लाइन लिखवाता हूं, ये मत बनाओ, जस्ट राइट अ स्मॉल लाइन. फ्रेश हेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस, राइट डाउन. It is an extension, it is an extension, it is an extension to the profit and loss account. It is an extension to the profit and loss account which covers the transactions, which covers the transactions between a partner and partnership firm, between a partner and partnership firm, between a partner and partnership firm. ध्यान देना, as soon as we are done with this profit and loss account ना, इसके इमीडिएटली नीचे तुमको मिलेगा प्रॉफिट
एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स, ठीक है। जो भी नेट प्रॉफिट होता है बिफोर एडजस्टमेंट्स विद द पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर, वो नेट प्रॉफिट जाता है यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिया? अरे यहाँ पे इट वाज टू नेट प्रॉफिट ना, इसलिए यहाँ पे जाके वो बाय हो जाएगा, मतलब। और अगर सिमिलरली यहाँ पे इफ देयर वाज बाय नेट लॉस, तो वो यहाँ पे जाके टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। इसे जनरल इंटरेस्ट देखेंगे डिटेल में, डोंट वरी, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होता है ना, दैट प्रॉफिट और लॉस फॉर दैट मैटर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अगर तुम्हारा नेट प्रॉफिट है तो इट विल गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर तुम्हारा लॉस है तो इट विल गो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखवाता हूं, डोंट वरी, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, आइटम्स comprising of profit and loss appropriation account। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है? नंबर 1, नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अलग है। जो नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो जाएगा पहले, हमेशा फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसफरिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने यहां पे बात किया है नेट प्रॉफिट की, ठीक है। राइट डाउन, दिस विल बी carried down on the credit side of profit and loss appropriation account। अच्छा, when you are writing notes ना, तो you can use shortcut। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए P&L चलेगा, एग्जाम में मत करना, नोट्स में चलेगा। क्या अगर तुमको चलेगा बोले तो मैं भी यूज कर सकता हूँ यार, बार बार लिखने का कंटाल आता रे। याद रखना, इट विल गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। चलो, तुमको मालूम तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है सर? जर्नल एंट्री बताओ। सर ये मत पूछो, कुछ भी पूछो, ये मत पूछो। जर्नल एंट्री अप्लाई लॉजिक ना, मैंने यहाँ पे तुमको ऊपर लिख के दिया है, सब कुछ लिख के दिया है। ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तुमको क्या करना है? जर्नल एंट्री बताना है, बस, वेरी सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखो मत, रुको जरा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, यहाँ लिख दो, चल। क्या तूने वैसे लिखा है ना सर? आप लिख सकते हो तो मैं भी लिख सकती हूँ सर। चलो, इज दिस एंट्री करेक्ट? पूछ रहा हो सही कि नहीं, तू सही बोलेगी कि तूने वो लिखा है, बाकी वो बोलो। इज दिस करेक्ट? गलत है? क्यों गलत है? सही है ना? सही है, इतना क्या सोच रहे हो? सी, जब भी लेजर में बाय रहता है ना, इट विल गो टू ऑन द डेबिट साइड। कल ही बोला था, किसी भी लेजर में को तुमको देखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है। लेजर का उल्टा रहता है रे जर्नल, यस और नो? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, और जो अकाउंट का नाम है वो क्रेडिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट डाउन जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना, अगर नेट प्रॉफिट है
तो वो जाएगा क्रेडिट साइड के में, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड, इफ देयर इज नेट लॉस, हो सकता है ना बिजनेस को नेट लॉस सीखा था, अगर नेट लॉस है तो नेट लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट will go on debit side of profit and loss appropriation account। अगर नेट लॉस है तो वो डेबिट साइड को जाएगा, प्रॉफिट का उल्टा लॉस रहता है, अगर प्रॉफिट क्रेडिट में भेज रहे हो तो लॉस डेबिट को भेजो। देखो वेरी सिंपल, अगर फिर भी एग्जाम में याद नहीं आया तो क्या करने का, देखो तुमने अब तक प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बार बना चुके हो 11th में। टू नेट प्रॉफिट कहाँ पे लिखता है, तुम डेबिट साइड पे लिखते हो टू नेट प्रॉफिट, तो जो डेबिट है ना उसको क्रेडिट में डालो, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो, बट अदरवाइज यू ऑलवेज नो जर्नल एंट्री तुमको याद रखना ही पड़ेगा एग्जाम में, नो अदर चॉइस। प्रॉफिट के लिए क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये था प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से गया वो कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो ऑन द सिमिलर लाइंस लॉस के लिए क्या ट्रांसफर एंट्री होगी, इसका टोटल ऑपोजिट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होता है एंट्री फॉर लॉस। एग्जाम में आस्किंग जर्नल एंट्रीज पूछ सकते हैं, बट मोस्टली दे विल फोकस ऑन लेजर, प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, एनी हाउ यू शुड बी रेडी फॉर बोथ। डन। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमने देखा क्या होता है, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, डन। चलो लेट्स डू थर्ड पॉइंट नाउ। अच्छा ये हो गया प्रॉफिट का, बट हम लोग मेन कवर क्या कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, द ट्रांजैक्शंस बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म। तो लेट अस सी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहली बात, कल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक जर्नल एंट्री देखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो, ये तो कल ही देखा था हम लोगों ने। अब अगर तुमको याद रहेगा तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, ठीक है। नॉमिनल एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट जो है उसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। When I say I have debited interest on capital and I'm saying it is an expense of partnership firm, can I say interest on capital is a nominal account? Yes or no? क्यों, वो डेबिट किया है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तुमने 11th में पढ़ा रहेगा, नॉमिनल अकाउंट्स को हम लोग बैलेंसिंग करते, वी नेवर कीप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का हो सकता है ओपनिंग क्लोजिंग, पर्सनल अकाउंट का हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट का कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं रहता। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी एक्सपेंडिचर कमिंग इन द बैलेंस शीट? नहीं सर वो तो ट्रेडिंग पी&एल में ही चला जाता है। डू यू राइट परचेजेस इन बैलेंस शीट, डू यू राइट रेंट इन बैलेंस शीट? नो। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉमिनल अकाउंट्स एंड दे आर रिक्वायर्ड टू बी बैलेंस्ड, मतलब उनका लेजर अकाउंट ऐसा नील होना चाहिए पूरा। तो सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ नॉमिनल अकाउंट, बट सर मैंने सिर्फ इसको अभी तक डेबिट किया है, कोई भी लेजर बैलेंस करने के लिए मुझे डेबिट भी देना पड़ेगा एंड साइमल्टेनियस क्रेडिट भी देना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैंने खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट देके रखा है, यस और नो। तो मुद्दा आता है सर इसको ऐसे ओपन तो नहीं रख सकते, क्लोज करना पड़ेगा। कौन से अकाउंट से क्लोज करेंगे इसको? जाहिर सी बात है जो पढ़ रहे अकाउंट उसी से, सिंपल। तुमको इतना मालूम है कि यू हैव टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन, you have to close interest on capital account, so what will you debit? Profit and loss appropriation account debit करोगे to interest on capital,
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल, जो चीज ओपन है उसको क्लोज करना है, आगे सब वैसे ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, दीज ऑल आर योर nominal accounts. If you understand the journal entry for the expenditure and income, then journal entry for appropriation will be very easy. Done? On the same lines, can you do one thing for me now? Can you please pass the same, जैसे हमने 1 2 पास किया ना, वैसे can you please pass for interest on loan? कर सकते हो मेरे लिए? इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एक जर्नल एंट्री, दो, ऐसे दो जर्नल एंट्री पास किए ना, ऑन द सेम लाइंस कैन यू प्लीज पास फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन? पहला क्वेश्चन ये पूछो सर, पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? सर वो कैसे पूछे, पहले ये पूछो ये आइटम से, हे आइटम, आर यू इनकम और एक्सपेंस? इफ आइटम सेज एक्सपेंस, देन you have to debit all expenses and losses to what? Partners लोन ना बेटा, कैपिटल कैसे आएगा? लोन कौन दे रहा है? लोन पार्टनर दे रहा है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट करोगे ना। तो फर्स्ट एंट्री वुड बी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मत लिखना बहुत मार खाओगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट। एज आई सेड, कोई नॉमिनल अकाउंट अकेला नहीं रह सकता, उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को दे दो कुछ, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। देखो वेरी सिंपल, पहले अपने मन में ये एंट्री बांध लो कि यार एक्सपेंस और इनकम का क्या एंट्री होगा। एक बार वो क्लियर हो गया, फिर तुमको ये सोचना है कि यार ये तो क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर ऊपर मैंने इसको डेबिट दिया था तो नीचे मैं उसको क्रेडिट दे रहा हूं। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने डेबिट दिया था, अब मैं उसको क्या कर रहा हूं? क्रेडिट दे रहा हूं। एग्जाम में यू हैव टू रिमेंबर दिस जर्नल एंट्रीज, एग्जाम में इतना सोचना है, एंड जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, वो प्रैक्टिस का तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा वो। ठीक है, चलो अभी ऑन द सेम लाइंस एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पास करो जरा। बी वेरी अवेयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। चलो प्लीज पास ऑन। पार्टनर्स ड्राइंग ऐसा अकाउंट नहीं रहता मैडम, इट्स ऑलवेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे वो विड्रॉ जो करता है वो कैपिटल में से विड्रॉ करता है ना, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एंड इसका नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? परफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब वो पार्टनर रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस जो है, दे विल ऑल वर्क लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली। क्यों? जाहिर सी बात है, तुम लोन इंटरेस्ट जो भी देते हो, दे विल ऑलवेज वर्क लाइक दिस ओनली, तो इसलिए वो नहीं लिखवा रहा हूं। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साइड में यू कैन राइट डाउन remuneration to partner. That remuneration can be salary, bonus, anything, but entry will be same. हाँ, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बदले सैलरी वगैरह, सैलरी अकाउंट, बोनस अकाउंट वो आ जाएगा। ठीक है, डन। देखो सबसे पहले क्या देखा हमने, ऑब्जर्व, सबसे पहले देखा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हेन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको क्रेडिट में लेके आ जाओ।
breakdowns. Net loss debit side of profit and loss appropriation account. नेक्स्ट देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री क्या रहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये जब डेबिट हुआ है ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, उसको क्रेडिट करो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सर डेबिट किसको दे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन लोन एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट गया, अब क्या करें? उसको क्रेडिट दे दो टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट. सर डेबिट किसको दे? अगेन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सर एंट्री क्या था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिकॉज इट वाज अ इनकम. यहाँ पे देखो ये इनकम था, यहाँ पे दिस वाज इनकम, इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है, वी डेबिटेड द रिसीवर दैट इज कैपिटल अकाउंट. देन ये इसको क्लोज करना है तो इसको डेबिट देना पड़ेगा क्यों? यहाँ पे क्रेडिट दिया था. ठीक है, तो बेसिकली तुमको जिसको डेबिट दिया है उसको क्रेडिट दो इन व्हाट? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है इसमें. एंड लास्ट में वी विल डू व्हाट? प्लीज डू दिस. करो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. कैन आई टेक अ स्मॉल रिस्क? एक छोटा रिस्क लूं क्या? कैन आई आस्क यू टू प्रिपेयर दिस प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द बेस ऑफ दिस ऊपर के जर्नल एंट्रीज? कैन आई आस्क यू टू प्रिपेयर दिस और डू यू वांट मी टू ओनली प्रिपेयर? ट्राई करो, ठीक है, गलत जाओ इट्स ओके. ट्राई करो ना, तुम्हारे पास जर्नल एंट्री सामने है. यू हैव जर्नल एंट्रीज इन फ्रंट ऑफ यू. उसके बेसिस पे तुमको लेजर फिल करना है बस. कल से सब जरा स्केल पेंसिल लेके आना क्योंकि कल से वी आर गोइंग. ये ठीक है, यू आर मेकिंग दिस नोट्स जब प्रिपेयर करो तो चलेगा. प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आई वांट यू टू डू दैट पेंसिल वेंसिल लेके. ये ठीक है, क्या दीज आर नोट्स. स्टेप बाय स्टेप जाओ. नहीं नहीं, वो पहले होगा. वो सबसे, यू कैन राइट बोथ. एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा. वो पहले होगा. क्यों? बिकॉज उसमें कोई भी एडजस्टमेंट्स हुए ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह इन सब के. ये कौन सा नेट प्रॉफिट है मालूम क्या? दिस नेट प्रॉफिट इज बिफोर ऑल दीज एडजस्टमेंट्स. मतलब बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे एडजस्टमेंट्स करने से पहले के ये नेट प्रॉफिट है. क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में तो कवर कर रहे हैं ना हम लोग ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन वगैरह. तो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी द नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा. हो गया? ओ, मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ू क्या मैं? अरे एग्जाम में अच्छे निकाल मैडम. अभी तुम पे भरोसा करने लायक है कि नहीं, नहीं समझेगा. अब समझेगा जब पहला टेस्ट खत्म होगा तुम्हारा. चलो विल गिव वन मोर टाइम, वन मोर मिनट. करो आराम से करो. कम से कम 10-15 नहीं, कम से कम 20-25 बार बनाना पड़ेगा तुमको ये. 20-25 इधर, 20-25 घर पे. घर पे कैसे होमवर्क? अब एक दिन में कैसे दूं मैडम मैं तेरे को 20-25? 10-15 नहीं बे, 5 ऑब्वियसली. दिस विल टेक टाइम. हाँ क्या एक हफ्ता? 10-15 के लिए
चलो देखो, सबसे पहले तुमको क्या आएगा इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर नेट प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अपन क्या बना रहे हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, वी आर मेकिंग दिस अकाउंट, ठीक है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं आएगा 100%, यस और नो। तो बचा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। सो दिस विल गो ऑन द, अरे यहीं पे लिखा था ना कि ये क्रेडिट साइड पे जाएगा करके, डेबिट साइड नहीं मैडम, क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, वट एवर द अमाउंट, आई डोंट केयर। नो लॉस के केस में क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, टू नेट लॉस, प्रॉफिट नहीं सर, नेट लॉस, लॉस है। नेक्स्ट आते हैं अपन कहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, टू है यार रुक जा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला एंट्री देखो, इसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है, यस और नो, किससे डेबिट हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो दिस विल गो ऑन द डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस और नो। बाय बाय पार्टनर्स कैपिटल कैसे बेटा, कौन सा, अरे नहीं बाय कुछ नहीं होगा, अरे ये देख देख तेरे को क्या करना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन कहाँ पे आ रहा है वो देख खाली, यहाँ पे किधर पीएनएल अप्रोप्रिएशन आ रहा है, फर्स्ट एंट्री में, यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं आ रहा पीएनएल अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन यहाँ पे आ रहा है, बाय आएगा बट वो नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, देखते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन अगेन सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस और नो, तो यहाँ पे जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन एंड यहाँ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दैट इज अ इनकम। I will give you a very simple trick to remember this. You can never go wrong in the examination by this. What are you observing? There is one thing common between the loss, interest on capital, interest on loan. There is one thing common in these three and there is one thing common for these two. What is that common thing which you are seeing? अच्छा एक काम करो, यहाँ पे please add one more thing to remuneration to partner. What is one thing common which you are able to observe? ये चार चीजों में क्या कॉमन है एंड ये दो चीजों में क्या कॉमन है? ये चारों चीजें जो है दीज आर द एक्सपेंडिचर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सर लॉस, अरे हाँ लॉस एक्सपेंसिव होता है ना, नुकसान, एंड इधर दे ऑल आर इनकम ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो कैन आई से दिस वन लाइन व्हिच आई एम राइटिंग व्हिच यू आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू राइट, वी डेबिट all the expenses of the partnership firm in profit and loss appropriation account and we credit all the incomes in the profit and loss appropriation account. yes or no? वही तो किया है। तो वेरी सिंपल, तुमको स्ट्रेस कहां पे करना है, सर ये इनकम है कि एक्सपेंस है, पहली बात ये इनकम है कि एक्सपेंस है, ये तुमको पहले समझना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है, कंफर्टेबल विद दिस। एग्जाम में एज आई सेड 90% ऑफ द टाइम्स दे विल आस्क यू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, जो तो 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं ना, उसमें 4 भी नहीं 3 मार्क, तो either they'll ask you P&L appropriation 90% of the times or 10% of the times they may ask you journal entries also, ठीक है। in that case also you have two things, you have two choices। पहले रफ में फटाफट ये लेजर बना लो, तो अंदर जाएगा कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ठीक है। और लेजर से जर्नल से लेजर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लेजर से जर्नल बहुत इजीली जा सकते हैं। कैसे, P&L अप्रोप्रिएशन यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात खत्म। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेम्यूनरेशन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो गोइंग फ्रॉम लेजर टू जर्नल इज इजी फॉर सम स्टूडेंट्स जर्नल टू लेजर इजी होता है। अब तुमको क्या करना है, हाँ तुमको ये सब जर्नल एंट्रीज याद रखनी ही है,
बट इफ सपोज एग्जाम में एक्सेप्शनल सिचुएशन में तुमको जर्नल एंट्रीज याद नहीं आए तो यू कैन डू रफ में P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ एंड उधर से यू कैन गो टू जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब जितने भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे आई विल बी फर्स्ट टेलिंग यू जर्नल एंट्री। अगर लेजर भी बनाना रहा तो पहले मैं तुमसे जर्नल एंट्री बुलवाऊंगा एंड देन विल गो एंड पोस्ट इट इन द लेजर। ठीक है, तो नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वी आर कंफर्टेबल, बट उससे पहले कुछ बेसिक्स भी क्वेश्चंस है तुम्हारे। ओपन योर देवता TS ग्रेवाल। अच्छा, दिस इज 2024 वर्जन विच आई हैव हियर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो उसमें नहीं है, टेंशन मत लो, वो होमवर्क आएंगे डिपेंडिंग कि इफ दे आर कॉम्प्लेक्स देन विल टेक हियर। मैं वही ट्राई करूँ। अच्छा, तुमको मालूम है बाय एनी चांस कैन आई गेट ई बुक किंडल वगैरह पे मिलेगा क्या ये बुक मुझे? आई सी किंडल पे मिल गया ना तो फिर मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा रे, बिकॉज आई हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ, इन यहाँ पे सामने है, एंड फिर यहीं पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तुमको ऐसा हाईलाइट करवाऊंगा कि देखो क्वेश्चन में। नहीं, वो बुक तो इधर भी है रे, बुक है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये यहाँ पे कैसे लेके आए? सिंपल चॉइस है, फोटो निकाल के खींचो। ठीक है, विल सी, आई विल सर्च फॉर इट, डोंट वरी। कहाँ पे आओगे तुम लोग? फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज पोर्शन में आओगे। फर्स्ट चैप्टर के डायरेक्टली एक्सरसाइज में, इलस्ट्रेशंस लेंगे अपन बाद में, एक्सरसाइज डायरेक्टली। ये स्पेसिफिक हेडिंग ही रहेगा एक्सरसाइज करके दिखा। हाँ, नहीं उसमें से भी एक डिफरेंट है ना, उधर 6 है, यहाँ पे 5 ही है। कम अप टू पेज नंबर 1.97। 1.97 फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक है। In the absence of partnership deed, what are the rules related to salaries, capital, loan, profit, drawings? मतलब सर पूछा क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या साइलेंट है तो इन सब का ट्रीटमेंट कैसे होगा? पहले चीज बताओ, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या तुमको सैलरी मिलेगा पार्टनर्स को? नहीं, तो नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या तुमको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे? नॉट अलाउड। लोन पर एनम मैक्सिमम 6% पर एनम मैक्सिमम। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं है, 50-50 कब? जब 2 पार्टनर होंगे तभी, 3 पार्टनर है तो कैसे होगा 50-50? तो इसलिए इक्वल बोल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, वेरी सिंपल। अच्छा, तुम्हारे बुक में एडिशनल क्या है? एफ पॉइंट, हाँ, दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, ये दोनों में फर्क है। पहले केस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स मतलब पार्टनर लोन दे रहा है किसको? पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, सेकंड केस क्या है कि लोन दे रहा है पार्टनरशिप फर्म किसको? पार्टनर को। बच्चों कुछ भी हो, जब तक पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिक प्रोविजन कवर्ड नहीं है तब तक इधर भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट देना नहीं है पार्टनरशिप फर्म को, तो अगेन दिस विल बी नॉट अलाउड। ठीक है, देखो पहला, पार्टनर्स विल नॉट बी अलाउड एनी सैलरी ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। मैक्सिमम 6% अलाउ होगा लोन पे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, एंड पार्टनर्स के केस में इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा ड्राइंग्स पे, बिकॉज पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन ही नहीं है। तो इनसे छोटे छोटे थियरी एमसीक्यूज भी बन सकते हैं 1-1 मार्क के। ठीक है, कूल। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 शायद तुम्हें नहीं है, बट इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 3 वो शायद ये है। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर 2 दिखा दे। अमाउंट्स अलग है, हाँ ठीक है, अमाउंट्स देना अलग, इट्स ओके। अमाउंट्स ठीक है, अमाउंट्स अलग रहने दे। वो क्या किया, डबल किया है बस उसको। अरे इधर नीचे आंसर क्यों दिया है इन्होंने? चीटर है। अब ये कैसे होमवर्क दूं तुमको?
बट हाँ ठीक है, ये बड़े वाले क्वेश्चन दे सकता हूँ क्योंकि उसमें डायरेक्टली फाइनल आंसर दिया इन्होंने। बट ठीक है, सी व्हेनेवर यू सॉल्व द क्वेश्चन ना, प्लीज आंसर मत देखो, गलत जाओ ठीक है, यहाँ पे जितना गलत जाओगे उतना एग्जाम में कम गलत जाओगे। यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स हियर, जितना भर भर के मिस्टेक करो चलेगा, और जब मैं कुछ पूछता हूँ तो आंसर दो, गलत है चलेगा, आई एम वेजिटेरियन, आई विल नॉट ईट यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखो तुम्हारे इसमें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू आर, ऐसा ही है, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट्स आर इररिलेवेंट, व्हाई, बिकॉज तुमको बताना है कि कौन करेक्ट है कौन गलत है, तो अमाउंट्स यहाँ पे इररिलेवेंट है। पी क्या करता है, पी यूज्ड 20,000 belonging to the firm and made a profit of 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. क्या हुआ है, P ने क्या किया है, P ने 20,000 जो है फर्म का पैसा यूज किया है, ठीक है, B has used the amount of the firm and he has earned profit on that. बच्चों, the first line and the very important line of partnership is a business carried on by all or any one of them acting for all. The moment this P used 20,000 belonging to the firm, the moment P uses 20,000 belonging to the firm, immediately क्या हो जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि फर्म ने ही ये 20,000 रुपए यूज किया है, और ये 20,000 यूज करके जो P ने प्रॉफिट कमाया है, ऐसा माना जाएगा कि ये प्रॉफिट फर्म ने ही कमाया है। तो ये प्रॉफिट जो है क्यू एंड आर बोल रहे हैं कि ये प्रॉफिट फर्म को दिया जाए। तो क्या क्यू एंड आर सही है? 100% सही है यार, म्यूचुअल एजेंसी। तो सर ये लिखना कैसा है, P will pay 20,000 along with 5,000 profit as the money belongs to partnership firm. It is because of a relationship of principal and agent. वो म्यूचुअल एजेंसी करके समझाया था ना, इसीलिए। तो इसीलिए अगर P ने प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट जाएगा किसको, पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, Q used 5,000 belonging to the firm and suffered a loss of 1,000. He wants the firm to bear the loss. बच्चों, प्रॉफिट कमाया तो मिल बांट के खाएंगे, लॉस इनकर किया तो भी मिल बांट के सहेंगे। ठीक है, तो देखो Q has to pay the firm 5,000. अच्छा सर, दोनों लाइन में ये पॉइंट क्यों दिया है, P will pay 20,000, Q will pay 5,000? अरे बच्चों, as soon as P has used 20,000 ना, P has done what, withdrawal from the business. तुमने अगर फर्म का पैसा विड्रॉ किया है एंड इट इज नॉट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, तो यू आर रिक्वायर्ड टू पे दैट अमाउंट बैक टू द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, क्लियर है। तो Q हैज टू पे द फर्म 5,000 एंड पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि सारे पार्टनर्स लायबल है फॉर ऑल द लॉसेस मेड बाय देयर नेग्लिजेंस। तो सारे पार्टनर्स जो है वो लायबल है यहाँ पे। ठीक है, P एंड Q वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम A लिमिटेड। P एंड Q जो दो पार्टनर्स है, उनको A लिमिटेड करके कंपनी से गुड्स परचेज करना है, बट यहाँ पे R जो है वो मानता नहीं है। P एंड Q जो है उनको गुड्स परचेज करना है A लिमिटेड से, बट R यहाँ पे मानता नहीं है, नहीं लेंगे। फिर क्यों, एक्टिव से अगर ओनर्स 3 है तो डिसीजन भी साथ मिलके लो ना, यूनानिमस डिसीजन बोलते हैं उसको, यूनानिमस मतलब विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। तो इसलिए P एंड Q कैन नॉट परचेज द गुड्स फ्रॉम R. A partner can purchase and trade products without discussing with the other partners. This discussion happens only if the partner has some restriction to purchase and the trade firm properties and a public notice is issued. ये देखिए, ये जो है ना पॉइंट, दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस। जो तुम्हारे TS ग्रे वाले उसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। इफ यू सी NCERT में ये पॉइंट कहीं भी कवर्ड नहीं है, एंड सिलेबस तुम्हारा अल्टीमेटली क्या है, NCERT है। ठीक है, ये जो है ये सारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस है जो यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसलिए यू कैन वेरी वेल स्किप दिस ऑल्सो, बट अगर स्किप नहीं किया तो आंसर तुमको ऑलरेडी बता दिया है। Q एंड R वांट टू एडमिट C एज अ पार्टनर, ये अच्छे से समझेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। जो एडमिट, रिटायरमेंट और पार्टनर मर जाता है ना, उसके सारे केसेस सेपरेट कवर होंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में। ठीक है, यह है क्या तुम्हारे इसमें ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देखा एक बार? ABC की जगह ये दूसरे नाम नहीं, फोर्थ क्वेश्चन नहीं है। जसपाल रोजी,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जैक्टली सेम, ए बी सी के बदले महेश रमेश सुरेश लिखा है। क्या पागल बनाते रहे। क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जैक्टली सेम, बस वहां पे महेश सुरेश रमेश लिखा है, एबीसी के बदले महेश सुरेश रमेश लिखा है। तो देखो, यू कैन लुक देयर ऑल्सो, यू कैन लुक हियर ऑल्सो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। देखो, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड जो है इट इज एब्सेंट, पार्टनरशिप डीड जो है वो है ही नहीं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म दे हैव फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो? पहला पॉइंट देखो, ए wants that interest on capital should be allowed to partners but C, B and C do not agree। पार्टनरशिप डीड है क्या, बट ए क्या चाहता है? ए चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट वीआर से बोलते हैं नहीं मिल सकता। तो कौन सही है, ए सही है कि बी सी करेक्ट है? बी सी सही है। तो इसीलिए फर्स्ट अगर तुम देखोगे, ये डिस्प्यूट यहाँ पे लिखा है रीजनेबल जजमेंट, द पार्टनरशिप एक्ट सेज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ग्रांटेड एज नो एग्रीमेंट हैज बीन साइंड। यस और नो? अगर पार्टनरशिप डीड में ही नहीं लिखा है, अरे लिखा का दूर की बात, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड इन द फर्स्ट प्लेस। तो अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो फिर किधर से इंटरेस्ट मिलेगा भाई, क्यों देना चाहिए? यस और नो? तो उनके पास पार्टनरशिप डील नहीं है तो वो उसके बाद भी बिजनेस Yes, this is the limitation of Indian Partnership Act, which sadly has not yet been lifted। तुम पार्टनरशिप में आ सकते हो विदाउट एंटरिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑल्सो, बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम क्या? कोर्ट ऑफ लॉ तुमको पार्टनरशिप मानता ही नहीं। तो इसलिए आज लॉजिकली सारे पार्टनरशिप डीड्स स्टैम्प पेपर पे रजिस्टर्ड रहते हैं। आज लेके आना था मैं, बट नहीं गया, आज मैं ऑफिस ही नहीं गया, इसलिए नहीं ला पाया। आई विल ब्रिंग इट टुमारो, तुमको दिखाऊंगा पार्टनरशिप डीड। अरे 100% स्टैम्प पेपर पे, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में कंपलसरी है नोटरी करवाना, रजिस्टर्ड करना कोर्ट ऑफ लॉ के साथ। बी वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट शुड बी अलाउड, बी नहीं, हाँ इंटरेस्ट कितना नहीं, बी 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 wants that partners should be allowed to draw salary but A and C do not agree। बी चाहता है कि सैलरी मिले, ए सी बोलते हैं नहीं। कौन सही है? ए सी करेक्ट है, सेम वही है, पार्टनरशिप डीड मिसिंग है इसलिए। सी wants that loan given by him to the firm should bear interest at 10%। सी ये बोलता है कि उसने जो लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, उस पे उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% का, बट ए एंड बी डू नॉट एग्री। कौन सही है? अरे इंटरेस्ट तो मिल सकता है ना, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो भी। 6% इज द कैप। A and B have contributed larger amounts of capital, desire that profits should be divided in the ratio of their capital contribution but C does not agree। मतलब अज्यूम करो, सुनो, A B C तीन पार्टनर है, ए ने कंट्रीब्यूट किया 10,000, बी ने कंट्रीब्यूट किया 20,000, सी ने कंट्रीब्यूट किया 30,000। टोटल कैपिटल जो है वो 60,000 है, और रेशियो अगर मैं निकालूं तो 1:2:3 है। यस और नो? अब ए बी सी बोल रहे हैं, ए और बी बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इसमें होगा, 1:2:3 में होगा, क्यों? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल होगा। बट सी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। कौन सही है? सी, क्यों? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इक्वल होगा। मैंने फर्स्ट दिन भी बताया था कि इट विल नॉट बी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इट विल बी ऑलवेज इक्वल इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। अब ये जसपाल रोजी किधर है मेरे को नहीं मालूम। चलो, हर्षद धिमन है, मैंने अभी भी देखा था, हर्षद एंड धिमन है। चलो, अब तुमको आ गया है, क्या आ गया है सर? राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, जब भी क्वेश्चंस लिखोगे ना, व्हेनेवर यू विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ना, तो क्या लिखो मालूम क्या? तुम्हारे नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 5 एंड स्लैश करके पेज नंबर लिखो। इतना बड़ा पुस्तक है, बाद में नहीं ढूंढते मिलेगा। अब तुम्हारे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, तुम्हारे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ही है। हाँ फिर ठीक है, जसपाल रोजी ने बचा लिया। चलो, ये अच्छे से लिखेंगे अपन पूरा। चलो, हर्षद एंड धिमन हैव बीन इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2018। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। वेरी इंपॉर्टेंट, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। हर्षद ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया? 4 लाख, एंड धिमन ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 1 लाख।
इन एडिशन हर्षद हैज एडवांस्ड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2018। एडवांस मतलब क्या? लोन दिया। हर्षद ने क्या दिया है? एडवांस मतलब लोन दिया है। किसको? पार्टनरशिप फर्म को। कितने का? 1 लाख का ऑन 1 अक्टूबर 2018। बच्चों, इफ आई हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दिस लोन, एट व्हाट रेट शुड आई कैलकुलेट? इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे कैलकुलेट करना है ये 1 लाख पे, एट व्हाट रेट शुड आई कैलकुलेट इंटरेस्ट? पार्टनरशिप डीड तो नहीं है ना, तभी भी 6% मिलेगा। अच्छा, तो क्या इंटरेस्ट विल बी 1 लाख इंटू 6%, दैट इज 6000? यस और नो? यस और नो? क्यों? अरे लोन देखना कब दिया? 1 अक्टूबर 2018। अप्रैल टू अक्टूबर नो लोन, अप्रैल टू सितंबर नो लोन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जान फेब मार्च 6 महीने के लिए ही इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे इंटू 6/12। तो इंटरेस्ट जो है वो 3000 का आएगा। डरो मत, लिखवाता हूँ। दिस फर्स्ट क्वेश्चन, डोंट टेक टेंशन, प्रैक्टिस से होगा। तो हमेशा क्या ध्यान रखोगे बच्चों? नया कैपिटल, नया लोन कौन से डेट को दिया, कितना दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, दे हैव कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इनको? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या? नहीं। क्यों रे? है ही नहीं, तो किधर से मिलेगा? ठीक है। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर। मतलब बेसिकली 2 महीने के लिए वो बिजनेस में था ही नहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 1,80,000। प्रॉफिट कितना था? 1,80,000। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब भी तुम वर्ड देखो प्रॉफिट तो उसको कंसिडर करना नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखो वहां पे, दिस प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। दिस डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। हर्षद बोलता है कि उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। पहली बात बताओ, कैपिटल का सही है क्या उसका? ये तो 100% गलत है। सर लोन भी गलत है, क्यों? मैक्सिमम 6% पा मिलेगा। ठीक है। हर्षद बोलता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। क्या ये सही है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, बट हर्षद ये बोलता है कि इक्वल कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या ये सही है? हर्षद ने बोला नहीं। अरे क्यों? अगर नहीं है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। क्यों? पार्टनरशिप साइलेंट है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। धीमन ये बोलता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। क्या धीमन सही है? सही है। क्यों? अरे पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड पॉइंट थोड़ा छोड़ो बीच में। थर्ड पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6%। क्या ये सही है? पार्टली सही है, पार्टली गलत है। गलत पोर्शन है ये, कैपिटल के ऊपर बेटा 6% नहीं मिलेगा, लोन पे हाँ 6% ही मिलेगा। ठीक है, दिस इज पार्टली करेक्ट एंड पार्टली रॉन्ग। ही शुड बी अलाउड, कौन? धीमन बोलता है कि 2000 पर मंथ उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन एब्सेंस ऑफ हर्षद। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, हर्षद जो है, हर्षद भैया अपना 1 अक्टूबर से 30 सितंबर बिजनेस में था ही नहीं। तो धीमन ये बोलता है कि अगर हर्षद बिजनेस में नहीं था तो पूरा बिजनेस मैंने संभाला, तो मुझे उसके लिए 2000 पर मंथ के हिसाब से 4000 रुपए मिलने चाहिए एज रेम्यूनरेशन। क्या धीमन सही है? फिर से गलत है। क्यों? अरे पार्टनरशिप डीड किधर है? पता ना किधर है? नहीं है। एंड तुमको मालूम है बहुत सारे पहले जब चालू हुआ था ना, जब पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तभी भी ऐसा ही था, बट उसमें थोड़ा चेंज था जिसका फायदा उठाया था चीटर ने। क्या चीटिंग करते थे चीटर्स? चीटर्स सर ठीक है, हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया 1 अप्रैल 18 में ना, ठीक है, हम पार्टनरशिप डीड में भूल गए कि ऐसा ऐसा हमको इंटरेस्ट मिलेगा या फिर सैलरी मिलेगी, ये हम भूल गए। ठीक है, अभी याद आया मेरे को, तो मैं अभी लिखूंगा पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेरे को मिलेगा। कब से? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब से फर्म चालू हुआ था तब से मुझे इंटरेस्ट अभी मिलना चाहिए। मतलब देखो दिस इज ये आउट ऑफ सिलेबस बट ध्यान दो, ये कितना लिखा है, हाँ
मैंने बिजनेस चालू किया 1 अप्रैल 2018 को, पार्टनरशिप बिजनेस। यहाँ पे मैंने एग्रीमेंट बनाया ही नहीं, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 को मेरे को फायदा समझ गया कि अरे एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तभी जाके इंटरेस्ट वगैरह ले सकते हैं। तो 1 अक्टूबर को मैंने एग्रीमेंट बनाया और बोला कि मुझे 1 अप्रैल 2018 से लेके 30 सितंबर 2018, मतलब उस पीरियड के दौरान जहां पे डीड ही नहीं था, इस पीरियड के लिए मुझे सैलरी चाहिए। तो जब पार्टनरशिप एक्ट लाया गया था तब ऐसा लोग कर सकते थे, बट दिस इज गलत रे, दिस इज वेरी अनएथिकल। तो इसलिए अभी ऐसा हो नहीं सकता। इसको अपन बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव अमाउंट्स। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जब से चालू हुआ था तब से, आउट ऑफ सिलेबस, डोंट वरी। हाँ, तो पूरा समरी क्या है, धीमन भी यहाँ पे गलत है। क्यों? रेम्यूनरेशन 1 रुपए का भी नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन, ये तो कर देंगे सेटल। गेम है यहाँ पे, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। हाँ, क्या बनाएंगे? क्या नहीं बनेगा? अरे एक ही आएगा उसमें, इंटरेस्ट ऑन लोन। कैपिटल क्यों आएगा? एक और चीज आएगी, स्टार्टिंग पॉइंट। यस और नो? रुको रुको, पहले अपने को, मैंने बोला था पूरा आंसर लिखना है करके, ये चुक चुक नहीं करने का। फिर से चुक चुक करते ना रे। क्वेश्चन 5, हर्षद एंड धीमन। Shit. मैं क्वेश्चन कैसे देखो यार। हाँ, एक बुक दे दो यहाँ पे, वैसे मैं मेरा भी बुक लेके आऊँगा। मुझे वो पीडीएफ देखना है रे, नहीं तो आई विल क्लिक द पिक्चर्स एंड उन कम ओनली, जो क्वेश्चंस करवाने हैं वो देखते हैं। हाँ, उनका वैसे पीडीएफ करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ द थिंग्स वर्क आउट। कैसा है, अगर ये सामने रहा ना तो मैं ऐसा तुमको क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ बीच बीच में, ऐसा क्वेश्चन पूछ के तुमको परेशान कर सकता हूँ। बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी नहीं, चलो राइट डाउन। फर्स्ट, हर्षद्स क्लेम। हर्षद्स क्लेम्स लिखो। हर्षद पहले बोलता है he should be given 10% interest on capital and loan. Write down, as per Indian, एग्जाम में तो ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, as per Indian Partnership Act 1932, if there is no partnership agreement, then the interest on capital will not be allowed. Clear है? Further, full stop right now, further the maximum interest on loan can be 6% per annum and not 10% per annum. Hence, Harshad is incorrect. जब भी ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस आए ना तो हमेशा ये प्रैक्टिस रखना, जब कंक्लूजन लिखोगे तो कंक्लूजन को अंडरलाइन करना। हेंस हर्षद इज इनकरेक्ट, इसको एक बार अंडरलाइन करना। क्या है, एग्जामिनर को पहले दिखेगा अरे इसने इनकरेक्ट बोला है, मतलब इसको आता है कंसेप्ट, क्योंकि उसने कंक्लूजन बराबर लिखा है, तो यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाएगा। अब वो तुम्हारा आंसर पढ़ेगा एंड कभी कभी बिना पढ़े ही मार्क्स भी दे सकता है। तो इसलिए मेक दीज थिंग्स अट्रैक्टिव, ठीक है। एंड जब भी तुम नेट प्रॉफिट निकालोगे तब तो तुम ऐसा 2 अंडरलाइन करते ही हो उसके लिए, बट ठीक है फिर भी।
चलो ये हो गया फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट में हर्षद भाई बोलते हैं कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। हट, प्रॉफिट should be distributed in ratio of capital। हाँ, यहाँ पे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। दिस इज इनकरेक्ट, अंडरलाइन करो इनकरेक्ट को। एज इन एब्सेंस ऑफ partnership deed, profits are distributed equally, profits are distributed equally, comma, and not in capital ratio, and not in capital ratio। ठीक है, ये हो गया हर्षद के दो क्लेम। अब धिमन के क्लेम्स देखते हैं। क्या नाम है इसका, धिमन, ध्रुमन तो रखना चाहिए। धिमन सर क्या बोलते हैं? फर्स्ट धिमन सेज कि प्रॉफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओके, करेक्ट है, प्रॉफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। दिस इज करेक्ट, यस और नो बच्चों? दिस इज करेक्ट, कॉमा, जो ऊपर लिखा है ना हर्षद के लिए, एज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यहां इक्वली तक सेम लिखो, राइट डाउन। In absence of partnership deed, profits are distributed equally. Done. Second लिखो, Dhiman should get ₹2,000 per month as remuneration. Is this correct or wrong? गलत है यार, पार्टनरशिप डीड में लिखो ना, ऐसा है तो। This is incorrect, as in absence of partnership deed, no remuneration is allowed। In partnership, no, in the absence of partnership deed, no remuneration is allowed। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन, वो बोलता है 6% पे मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन एट 6% पर एनम। लिखो, दिस इज पार्टली करेक्ट, दिस इज पार्टी नहीं है, दिस इज पार्टली करेक्ट, as interest on capital cannot be allowed and interest on loan is maximum at the rate 6% per annum if partnership deed is silent, if partnership deed is silent। ठीक है, क्लियर है? तो अगर एग्जाम में ऐसा सेम क्वेश्चन आया तो यू हैव टू राइट दिस मच। थोड़ा इसलिए राइटिंग स्पीड बढ़ाओ।
Last, let us make a what? Profit and loss appropriation account. Now that you are making it pencil. हाँ ऑब्वियसली मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कंजूसी मत ये अपना ये आलसपन मत करो. अनफॉर्चुनेट तुमको वो गंदा JF बनाना पड़ेगा. सॉरी आई हैव नो अदर चॉइस एंड यू आल्सो हैव नो अदर चॉइस. नहीं मेरे पास एक चॉइस है एक्चुअली, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके कर सकता हूँ, बट चलो ठीक है. थोड़ा देर तुम सो, थोड़ा मैं सोऊंगा. नहीं मैडम, क्या मालूम क्या इधर से लिखेगी ना तो एग्जाम में राइटिंग स्पीड का अंदाज आएगा रे. ये एग्जाम में सब लिखना ही पड़ेगा तेरे को, नहीं तो कुछ जाएंगे मार्क्स. कैसा है मालूम क्या, लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे. जैसे तुमको नरेशन में होता था, यहाँ पे भी दर्द देगा तुमको नरेशन. नशीब लेजर में नरेशन नहीं लिखना रहता. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इफ यू ऑब्जर्व क्वेश्चन में तुमको दिया है प्रॉफिट्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. बच्चों प्रॉफिट दिया है कि लॉस दिया है? प्रॉफिट पार्टनरशिप उनका इनकम है कि एक्सपेंस है? तो इनकम है तो वो डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा? क्रेडिट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. फॉर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, ब्रैकेट में यू कैन राइट डाउन नेट प्रॉफिट. JF को छोड़ दो, टाइम पास है, क्यों करवाते नहीं मालूम. कितना प्रॉफिट है? 1,80,000. हाँ क्या मालूम क्या, लेक्चर होने दे, आई एक्सप्लेन. नहीं कॉन्ट्रा वगैरह कुछ नहीं है. सी व्हेन द बुक्स वर मेंटेन इन ट्रेडिशनल फॉर्मेट ना, जब पेन और पेपर से बुक्स मेंटेन किया जाता था तब उसका एक क्या था एडवांटेज कि अभी तुम क्या करते हो, जब जर्नल लिखते हो तो तुम LF लिखते हो वहाँ पे, लेजर फोलियो, देन यू राइट डेबिट, देन यू राइट क्रेडिट. अब मैंने सपोज कोई जर्नल एंट्री पास किया तो अभी मैं लेजर फोलियो लिखता हूँ 2, नंबर दे रहा हूँ 2. ये जो एंट्री है जब मैं पोस्ट करूंगा लेजर को तो एक यहाँ पे जाएगा इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे जाएगा, सपोज अज्यूम करो, तो मैं पे JF में लिखूंगा 2. मतलब मुझे वो ट्रेस करते आएगा कि एग्जैक्टली मैंने वो जर्नल एंट्री कहाँ पे लिखा है. वही पर्पस है. आजकल तुमको बताओ क्या, इट इज जस्ट मैटर ऑफ जर्नल एंट्री. तुमने आजकल के कंप्यूटर्स में अगर एक बार जर्नल एंट्री पास कर दिया ना तो फिर वो लेजर बन जाता है अपने आप. अपने आप ट्रायल बैलेंस बनता है, अपने आप बैलेंस शीट बनता है, अपने आप P&L बनता है, सब अपने आप बनता है. अनफॉर्चुनेट तुमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा. अब नशीब दे डोंट आस्क JF, थैंकफुली. ठीक है. अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में बाकी की चीजें क्या आएगी बच्चों? क्या जो कैपिटल दिया है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो दिया है 4 और 1 लाख का क्वेश्चन में, क्या उसको कोई रेलेवेंस है यहाँ पे? छोड़ दो. हर्षद ने जो लोन दिया है, लोन अमाउंट को कुछ रेलेवेंस है क्या? लोन अमाउंट आएगा यहाँ पे नहीं, बट क्या आएगा, लोन के ऊपर का इंटरेस्ट आएगा. इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म और इनकम. इंटरेस्ट ऑन लोन इज इट अ एक्सपेंस और इनकम? इट इज अ एक्सपेंस, क्यों देना पड़ेगा पार्टनर को. टू इंटरेस्ट ऑन हर्षद्स लोन. लिखो ब्रैकेट में वर्किंग्स लिखो, 1 लाख इंटू हाउ मच परसेंट लोन, 10% ना, 6, गुड. 6% इंटू 6/12, दिस कम्स आउट टू ₹3,000. अब समझा है क्यों मैंने वो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना सब टाइम पास किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को टाइम पास कम करना पड़ेगा. 1-2 क्वेश्चन में करना पड़ेगा जब तक तुमको वो हैंग नहीं आता तब तक, बट ठीक है वो चलता है. चलो और क्या आएगा बच्चों, और देखो कुछ आएगा क्या, कुछ ड्राइंग विंग है क्या, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा क्या? इंटरेस्ट कैपिटल आएगा क्या कुछ? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरे आएगा ना, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. ठीक है, बाकी की चीज छोड़ो, वो रेम्यूनरेशन भी नहीं आएगा बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. वही तो ऊपर ये रामायण लिखा मैंने. अब ये मैं तुमको सिखाया नहीं है,
but now there is a final step in profit and loss appropriation account. I was waiting for question to come there. अब प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है 1,80,000 नेट प्रॉफिट, उसके अगेंस्ट में पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म का ट्रांजैक्शन लिख दिया 3,000. अब मुझे एक बात बताओ, डिफरेंशियल प्रॉफिट कितना बचा है पार्टनर्स के पास? डिफरेंशियल प्रॉफिट कितना बचा है पार्टनर्स के पास? 77 बेटा, 78 कैसे? 1,73,000 का प्रॉफिट बचा है. अरे प्रॉफिट का करोगे क्या? ये प्रॉफिट का करोगे क्या? डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स को. तो बेसिकली जो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लाया, तुमने सारे खर्चे लिखवा दिए पार्टनरशिप फर्म के बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, एंड फिर तुमने सारे इनकम लिखवा दिए. जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा या लॉस भी हो सकता है, इट कैन बी बैलेंस प्रॉफिट और इट कैन बी बैलेंस लॉस ऑल्सो, वो जाएगा पार्टनर्स को. इन विच रेशियो? डिपेंडिंग. यहाँ पे इक्वल है, बट अगर पीएसआर दिया रहा है 2:3 कुछ तो उस रेशियो में जाएगा. ठीक है, तो राइट डाउन 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले लिखना हर्षद एंड दूसरा लिखना धिमन. हर्षद एंड धिमन को अपन क्या करेंगे, अमाउंट ट्रांसफर करेंगे. टोटल नेट प्रॉफिट कितना है रे? 177. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया है क्या? अरे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग किधर से आएगा? तो डिस्ट्रीब्यूट कितने में करोगे? इक्वल करोगे. तो 1,77,000 आउटर कॉलम में लिखो और हर्षद के साइड में 50%, धिमन के साइड में 50%. प्लीज कैलकुलेट दोनों का शेयर. हाँ, ये करना पड़ेगा तुमको. You cannot directly write down 177 as balancing, but you have to calculate each partner's share in the profit. ओ ताई करा, डिवीजन करके करो. अरे 44 into 2 will be 88,000 मैडम. 88,000 का ही हाफ बोल रही. नहीं तू क्या कर रही है? तो एक काम कर, तू ऐसा कर, ऐसा कर. किया तो 88,000 आया. बोलो 88,000, बेशर्मों की तरह बोलो 88,000. इसको बोल रहा हूँ रे, इसको बोल रहा हूँ. इट विल बी 88,500 मैडम. 2 5 10 है. बहुत क्लोज है मैडम, बहुत क्लोज. एंड नाउ फाइनली यू हैव टू डू व्हाट? टोटल. सर टोटल ही में मजा आता है सर हमको सबसे ज्यादा. हाँ अरे सब होता है, सब होगा, टेंशन मत लो. टोटल एंड टोटल. ठीक है, तो दिस वाज जस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन देखा, पार्टनर्स कैपिटल देखा. रुको रुको रुको, तो मुझे होमवर्क वगैरह कुछ देना पड़ेगा ना. चालेल. Opening balance of the loan was interest payable. Question number 6 and 8 of your exercise. Question number 6 and 8 will be your homework. ठीक है, it is just basic interest on loan calculate करना है तुमको. No P&L appropriation needed, nothing. Just calculate interest on loan. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एंड एक्यूरेटली सॉल्व करना. एंड प्लीज अगर होमवर्क सॉल्व करो तो थोड़ा प्रेजेंटेबल करना. चलो, सी यू टुमारो. रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है, जस्ट अ सेकंड.